अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ट्यूटोरियल.pk की रमज़ान ट्रांसमिशन में रज़िया निसार आपको खुशामदीद कहती है। जैसा कि रमज़ान मुबारक के हवाले से हम मुख्तलिफ मौज़ूआत को डिस्कस कर रहे थे, इसी हवाले से हमने एक मौज़ू पढ़ा माह रमज़ान और ज़कात। लिहाजा नागुज़ीर है कि हम ये जान लें ज़कात के मसारिफ़ क्या हैं। ज़कात के मसारिफ़ से क्या मुराद है, यानी आपने ज़कात अदा करनी है तो अब आपने ज़कात अदा किसको करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कौन से मसारिफ़ ज़कात बताए हैं ताकि आप सिर्फ उन्हीं लोगों को ज़कात अदा कर सकें। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल मसाकीनि वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील फ़रीदतम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। तर्जुमा, ये सदक़ात तो दरअसल फ़कीरों और मिस्कीनों के लिए हैं और उन लोगों के लिए जो सदक़ात के काम पर मामूर हों और उनके लिए जिनकी तालीफ़े क़ल्ब मतलूब हो, नीज़ ये गर्दनों के छुड़ाने और कर्ज़दारों की मदद करने में और राह खुदा में और मुसाफिर नवाजी में इस्तेमाल करने के लिए हैं। ये एक फ़रीज़ा है अल्लाह की तरफ से और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और दाना और बीना है। इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़कात के 8 मसारिफ़ बयान किए हैं, जिसमें से पहला मसरफ़ फ़ुक़रा हैं, दूसरा मसाकीन, तीसरा आमिलीने ज़कात यानी ज़कात कमेटी में काम करने वाले, और चौथा है नो मुस्लिम की तालीफ़े क़ल्ब, पाँचवा है गर्दन आज़ाद कराने यानी ग़ुलामों को आज़ाद कराने के लिए, छठा है कर्ज़ की अदायगी, सातवां है जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह और आठवां है इब्न सबील यानी मुसाफिर के लिए। पहला मसरफ़ है फ़ुक़रा। फ़ुक़रा से क्या मुराद है? फ़ुक़रा से मुराद है ऐसे तंगदस्त लोग जिनके पास बुनियादी ज़रूरियात किसी न किसी हद तक मौजूद हों, कुछ ना कुछ माल उनके पास मौजूद हो, लेकिन वो साहिब निसाब ना हो और इसके साथ साथ ये कि वो मुहताज हों। तो ऐसे लोगों को ज़कात की रकम अदा की जाती है, वो ज़रूरतमंद होते हैं, इनको फ़ुक़रा कहा जाता है। अगला मसरफ़ है मसाकीन। मसाकीन कौन होते हैं? मसाकीन वो होते हैं जिनके पास बुनियादी ज़रूरियात भी नहीं होती, घर कपड़ा कुछ भी उनके पास नहीं होता, वो इस कदर मोहताज होते हैं, तो ऐसे लोगों की मदद ज़कात की रकम से की जाती है। तीसरा मसरफ़ है आमिलीन ज़कात, यानी जो लोग ज़कात की रकम इकट्ठी करते हैं, जो ज़कात कमेटी में काम करने वाले होते हैं, ज़कात के इदारों में काम करने वाले होते हैं, तो उनकी तनख्वाहें भी ज़कात की रकम से अदा की जाती हैं। चौथा मसरफ़ है नो मुस्लिम की तालीफ़े क़ल्ब, यानी उस दौर में जब इस्लाम को गलबा हासिल नहीं था, तो उस वक्त में जो मुसलमान इस्लाम कबूल करते थे तो उनकी तालीफ़े क़ल्ब के लिए, इस्लाम पर उनको जमाने के लिए और उनको इस्लाम का अख़ुवत और इसार का दर्स देने के लिए ज़कात के पैसों से उनकी मदद की जाती थी। लेकिन इस्लाम को गलबा हासिल होने के बाद ज़कात का ये मसरफ़ अब ख़त्म हो चुका है, यानी अब इस मसरफ़ पर ख़र्च नहीं किया जा सकता। अब अगर कोई इस्लाम कबूल करता है, नौ मुस्लिम है, तो उसको ज़कात अदा नहीं की जाएगी। हाँ, अगर वो मुहताज है तो उसको किसी और तरीके से मदद की जा सकती है, या वो फ़ुक़रा के ज़ुमरे में आ सकता है या वो मसाकीन के ज़ुमरे में आ सकता है। पाँचवा मसरफ़ है ग़ुलामों को आज़ाद करना। ये जो लोग कैदो बंद में होते हैं, उनको ज़कात की रकम अदा करते हुए आज़ाद करवा देना। ज़कात का ये मसरफ़ भी अब ख़त्म हो चुका है, यानी अब ग़ुलामी का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका है। पिछले ज़मानों में, अरबों की तारीख़ में हम देखते हैं कि ग़ुलामी का रवाज था, तो उस वक्त ग़ुलामों को आज़ाद कराने के लिए उसका मालिक पैसे तलब करता था, तो उस वक्त में ज़कात की रकम से उनको आज़ाद करा लिया जाता था। छठा मसरफ़ है ऐसे लोगों की मदद करना जो कर्ज़ के बोझ तले दबे हों, यानी अगर कोई मुफलिसी का शिकार होता है और किसी से कर्ज़ ले लेता है और बाद में उसको अदा नहीं कर पाता, तो उसको ज़कात की रकम दे दी जाती है ताकि वो अपना कर्ज़ अदा कर ले। अगला मसरफ़ हमारे पास है जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, यानी जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में ख़र्च किया जा सकता है। जैसे कि कोई मुहताज अगर जिहाद पर जा रहा है तो उसको जंग का साजो सामान फराहम कर देना, और इसके साथ साथ जैसा कि जिहाद बिल इल्म होता है कि जो लोग तबलीग दीन कर रहे होते हैं तो ज़कात की रकम से उनकी मदद कर देना, ये भी ज़कात का मसरफ़ कहलाता है। आठवां और आखिरी मसरफ़ हमारे पास है मुसाफिर को ज़कात की रकम दी जा सकती है। ऐसा मुसाफिर जो शरई एतबार से 48 मील का सफ़र तय कर रहा हो और रास्ते में उसकी कोई जेब कटी हो या उसका माल लुट गया हो, अगरचे वो अपने घर में अमीर और कबीर हो, लेकिन रास्ते में वो मोहताज हो जाए, तो उसकी ज़कात की रकम से मदद की जा सकती है।
یہ 8 وہ مصارف آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے جو کہ قرآن میں مذکور ہیں جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ ٹیوٹوریل.pk کی رمضان ٹرانسمیشن سے رضیہ نثار آپ سے اجازت چاہتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔